हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 6 अप्रैल 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और दोस्तों आज हमारा निफ्टी बैंक 200 से 230 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है, जो कि 0.5% के करीब है। निफ्टी 50 हमारा 40 से 50 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है, जो कि 0.12% के मुकाबले है। विमप्लास्ट हमारा 3 से 4% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। एलटी फूड्स हमारा 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है। पीरामल फाइनेंस हमारा 1 से 1.5% के करीब गिरा हुआ है। यूपीएल हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत हमारा 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। जनरल इंश्योरेंस हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। पीएफसी हमारा फ्लैट है दोस्तों। टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल 1% के करीब गिरा हुआ है और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ये भी 1% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कुछ है हमारे पास। और यहाँ पर दोस्तों हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो 3 से 4% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 8 से 9,000 के बीच में है। पीएफसी हमारा 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 2 से 3,000 के बीच में है। रेक लिमिटेड हमारा 5 से 6% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 5 से 6,000 के बीच में है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा कोटक न्यू का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा ओवरऑल 2 से 3,000 के बीच हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। उसका ओवरऑल 5 से 6% के करीब रिटर्न दिखा रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्या हाल है देख लेते हैं। एलटी फूड्स हमारा 51 to 52% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 13 से 14,000 के बीच में है। विमप्लास्ट हमारा 41 to 42% के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा 10 to 11,000 के बीच में है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें हमारा 1 डे रिटर्न में 4 से 5,000 के करीब गिरा हुआ है, जो कि 1% के करीब है। और टोटल रिटर्न में 9 से 10% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 73 to 74,000 के बीच में है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं किसमें कितना गिरा हुआ है। रेक लिमिटेड हमारा 15 to 16% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 74 to 75,000 के बीच में है। पीएफसी हमारा 6 to 7% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 10 to 11,000 के बीच में है। ओएनजीसी हमारा 8 to 9% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 12 to 13,000 के बीच में है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा म्यूचुअल फंड्स का क्या हाल है। और म्यूचुअल फंड में दोस्तों हमारा 1 डे रिटर्न में 250 to 300 रुपीज के बीच में बढ़ा हुआ है दोस्तों। और टोटल रिटर्न में देखा जाए 8 से 9% के बीच में गिरा हुआ है दोस्तों, जो कि हमारा 1,03,000 से 1,04,000 रुपए के बीच में बनता है। इसका XIRR नेगेटिव में चला गया है दोस्तों। -7.08 का नेगेटिव XIRR देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो वार सिनेरियो की वजह से ये थोड़ा फॉल हुआ है दोस्तों। अगले कुछ दिनों में जब निफ्टी अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दे दे, तो ये धीरे धीरे रिकवरी करना शुरू कर देगा दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए इसको एग्जिट छोड़ देते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो यह है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो, जो कि हमारा 53% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। और आज के दिनों में ये 1 से 1.5% बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो ये जैसे कि आप लोगों को पता ही है दोस्तों, ये सब लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं। जब तक हम इसको ज़्यादा टाइम तक होल्ड ना करें, तब तक हम इसमें कोई अच्छा खासा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट क्या कहता है।
तो यह है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जिसमें हमारा ओवरऑल 11 to 12% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 24 to 25,000 के बीच में है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा इक्विटी, जो कि हमारा इक्विटी 8 to 9% के करीब गिरा हुआ है, जिसका XIRR नेगेटिव में चला गया है दोस्तों। -6.07 का नेगेटिव XIRR देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हमारा इक्विटी का हाल देख लेते हैं। हमारा इक्विटी 13 to 14% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों, जो कि हमारा इक्विटी 25,000 to 26,000 के करीब दिख रहा है दोस्तों। और आज के दिनों में ये 0.3% के करीब ओवरऑल गिरा हुआ है दोस्तों, लेकिन ओवरऑल ये धीरे धीरे रिकवरी कर रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एनालाइज में देख लेते हैं। एनालाइज में हमारा मिड कैप 35 to 36% के करीब बढ़ा हुआ है, लार्ज कैप में हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। सेक्टर वाइज में देख लेते हैं। फाइनेंस और हाउसिंग हमारा 91 to 92% के करीब गिरा हुआ है। फाइनेंस और हाउसिंग में 91 to 92% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और ट्रक्स का 55 to 56% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। स्टील और आयरन की बात करें तो 21 to 22% के करीब बढ़ा हुआ है। पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल हमारा 9 to 10% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों हमारा एक ऑटोमोबाइल और पैसेंजर कार हमारा 44 to 45% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। अदर्स की बात करें तो 6 to 7% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। और हमारा NBFC और फाइनेंस हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। और मेटल और नॉन फ्यूरोस हमारा 34 to 35% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स का क्या हाल है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारा पीरामल फाइनेंस 91 to 92% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 55 to 56% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 33 to 34% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 21 to 22% के करीब बढ़ा हुआ है। UPL हमारा 9 to 10% के करीब बढ़ा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। PFC हमारा 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है। और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल हमारा 44 to 45% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो ओवरऑल ये अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड कल में।